अस्सलाम वालेकुम टॉरस यानी बुर्ज सौर के मेरे प्यारे साबिर और मुस्तकिल मिजाज दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी में वो सुकून और इस्तेहकाम कायम होगा जिसकी आप हमेशा तलाश में रहते हैं। मैं आज आपके लिए सितारों की दुनिया से एक इंतहाई अहम और गहरा पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि ये हफ्ता जो 8 नवंबर से 14 नवंबर 2025 तक का है, आपकी ज़िंदगी की किताब में एक ऐसा बाब रकम करने जा रहा है जो आपके सब्र, आपकी हिकमत अमली और आपकी हकीकत पसंदी का एक बड़ा इम्तिहान लेगा। इस हफ्ते आसमान पर आपके लिए दो बड़े और गहरे फल्कियाती वाक़यात रूनुमा होने जा रहे हैं। 9 नवंबर को ज़हानत और मवासलात का सयारा अतारद यानी मरकरी अपनी उल्टी चाल यानी रेट्रोग्रेड शुरू करेगा, और इसके महज 2 दिन बाद 11 नवंबर को किस्मत और वुसअत का सयारा जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये दोनों तब्दीलियां मिलकर आपकी ज़िंदगी पर अलग अलग मगर गहरे असरात मुरतब करेंगी। अतारद की रेट्रोग्रेशन एक तेज़ आंधी की तरह होती है जो आती तो ज़ोर से है, जिसका असर फौरी और शदीद महसूस होता है, लेकिन ये वक्ती होती है और जल्द गुजर जाती है। दूसरी तरफ मुश्तरी का रेट्रोग्रेड असर एक तवील और सर्द मौसम की तरह होता है जो गहरा और तवीलुल मुद्दती होता है और आपसे सब्र और इस्तिकामत का तकाजा करता है। इसलिए ये जान लें कि नवंबर का ये दूसरा हफ्ता बिल्कुल भी साकित या पुरसुकून नहीं गुजरेगा, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी में कई अहम तब्दीलियों, बड़े फैसलों और गहरे ज़ाती तजर्बात का बाइस बनेगा। आइए सबसे पहले अतारद की इस रजत पर बात करते हैं जो 9 नवंबर से शुरू हो रही है और जिसके असरात आपको फौरी तौर पर महसूस होना शुरू हो सकते हैं। अतारद की ये उल्टी चाल आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज आपके माली मामलात, लेन देन, कर्ज या किसी भी नई डील में लाएगी। आप जो फितरतन बहुत मोहतात और अपनी मेहनत की कमाई की कदर करने वाले हैं, इस हफ्ते आपको किसी भी माली फैसले में जल्दबाजी से मुकम्मल गुरेज करना होगा। हो सकता है कि कोई बहुत ही पुरकशिश सरमायाकारी की पेशकश आपके सामने आए या कोई ऐसा शख्स आपको किसी मुनाफा बख्श डील में शामिल होने की दावत दे जो बज़ाहिर बहुत शानदार लग रही हो। लेकिन अतारद की ये उल्टी चाल आपको खबरदार कर रही है कि इस वक्त हर चमकती चीज़ सोना नहीं है। इस बात का कवी इम्कान है कि किसी भी डील या मुआहदे में कुछ ऐसी छुपी हुई शराइत या मसाइल हों जो आपको इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। इसलिए किसी पर भी भरोसा करते वक्त, ख़ास तौर पर जहां पैसा शामिल हो, तहरीरी मुआहदा लाजमी रखें। ज़बानी वादों पर इन्हिसार करना इस वक्त आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। लोग जानबूझकर आपको धोखा नहीं देना चाहेंगे, लेकिन हालात ही ऐसे हैं कि बातें जहन से निकल जाएंगी या उनका मतलब बदल जाएगा और आखिर में नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप अपनी मौजूदा नौकरी से मुतमईन नहीं हैं और जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, तो ये वक्त आपसे इजाफी एहतियात का तकाजा कर रहा है। किसी भी बड़े करियर के फैसले में सिर्फ तभी कदम उठाएं जब आपको मुकम्मल कानूनी और तहरीरी यकीन दहानी हासिल हो। किसी भी नई कंपनी में जाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह तहकीक करें, अपनी जिम्मेदारियों और मराहत को तहरीरी शक्ल में वाज़े करवाएं और उसके बाद ही कोई हतमी फैसला करें। जल्दबाजी में किया गया कोई भी फैसला आपके इस इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकता है जिसके लिए आप इतनी मेहनत करते हैं। अतारद की ये तवानाई आपके ख़ानदानी और रिश्तेदारी के मामलात पर भी गहरा असर डाल सकती है। वो पुराने इख्तलाफात या रंजिशें जो आपके ख्याल में पिछले महीनों में हल हो चुकी थीं, वो इस दौरान दोबारा उभर कर सामने आ सकती हैं। हो सकता है कि किसी रिश्तेदार की कोई पुरानी बात आपको दोबारा याद आकर तकलीफ दे, या जायदाद या विरासत से मुताल्लिक कोई पुराना तनाज़ा फिर से सर उठा ले। इस सूरत हाल में आपका फितरी रद्द-ए-अमल ये हो सकता है कि आप अपनी जगह पर डट जाएं, लेकिन मेरी आपको नसीहत है कि इस वक्त अना की जंग लड़ने के बजाय अपनी फितरी बर्दाश्त और सब्र से काम लें। इन बहसों को बढ़ने न दें, क्योंकि इसका कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकलेगा। ये तमाम बैरूनी चैलेंजेस आपके अंदरूनी सुकून और मेंटल बैलेंस पर भी असरअंदाज होंगे। आपका जहन हर वक्त उलझा रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से आपकी नींद और आपका सुकून बुरी तरह मुतासिर हो सकता है। आपके अंदर एक अनजाना खौफ या फिक्री इंतशार बढ़ सकता है, ख़ास तौर पर उन थौर अफराद में जो ज़्यादा हसास तबीयत के मालिक हैं। इसका मुकाबला करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी जिस्मानी सरगर्मियों को बढ़ा दें और अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को पहले से ज़्यादा मुस्बत और मुनज़्ज़म बना लें। वर्जिश करना, फितरत में वक्त गुजारना या कोई भी ऐसा काम करना जो आपको जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रखे, आपकी ज़हनी तवानाई को बहाल रखने में बहुत मददगार साबित होगा। याद रखें, इस हफ्ते आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना खौफ होगा। अगर आपने खुद को कमज़ोर या खौफज़दा महसूस किया, तो हालात मामूली होने के बावजूद आपको बहुत संगीन और काबू से बाहर लग सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे थौर दोस्तों, आपको ये नहीं भूलना कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी इस्तकामत और हकीकत पसंदी है। इस मुश्किल वक्त में भी कुछ मुस्बत पहलू हैं जो आपको सहारा देंगे।
सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि अतारत का ये रेट्रोग्रेड मरहला सिर्फ 25 दिन तक महदूद रहेगा और उसके बाद आप देखेंगे कि हालात में तेज़ी से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर आप इस पूरे अरसे में अपने तजुर्बे और अपने इल्म पर भरोसा करें तो अतारत के ये मनफी असरात आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वो तमाम काम जिनमें आपको मुकम्मल महारत हासिल है, जहां आपको कानूनी सहारा हासिल है और जिन पर आपको मुकम्मल एतमाद है, वो इस मुश्किल दौर में भी बगैर किसी रुकावट के बाआसानी मुकम्मल हो जाएंगे। और जहां तक मुश्तरी के तवील मुद्दत असरात का ताल्लुक है, आपकी फितरी मुस्तकिल मिजाजी और बेहतरीन मनसूबाबंदी की आदत आपको उसके मनफी असरात से भी महफूज रखेगी। अब बात करते हैं इस हफ्ते के दूसरे मगर ज़्यादा गहरे और तवील मुद्दत वाक़े की, जो 11 नवंबर को मुश्तरी की रेट्रोग्रेशन है। मुश्तरी आपके ज़ायचे के तीसरे ज़ाविये पर असरअंदाज होगा और तीसरा ज़ाविया हमारी तालीम, हमारी कम्युनिकेशन, हमारे बहन भाइयों से ताल्लुकात और हमारे तख्लीकी इजहार की नुमाइंदगी करता है। जब मुश्तरी यहाँ उल्टी चाल चलेगा तो इन तमाम शोबों में कुछ सुस्ती आ सकती है। अगर आप कोई नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं, कोई नई ज़बान सीखना चाहते हैं या अपनी किसी तख्लीकी सलाहियत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको महसूस होगा कि आपकी रफ्तार थोड़ी सी सुस्त हो गई है। लेकिन आपको ये जानकर इत्मीनान होना चाहिए कि ये असर 2026 के मार्च तक रहेगा और ये कोई तबाहकुन फेज़ नहीं है, बल्कि ये एक स्लो ग्रोथ फेज़ है। इसका मतलब ये है कि आपकी तरक्की रुकेगी नहीं, सिर्फ उसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। इस पूरे अरसे में आपका इन्हिसार किस्मत के बजाय अपनी मेहनत पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी अब 2 जमा 2 4 के बराबर ही रहेंगे, 5 या 6 नहीं। आपको अपनी हर सक्सेस के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी और किस्मत के इजाफी फ़ायदे वक्ती तौर पर आपको नहीं मिलेंगे। इसका असर आपके रूहानी या फ़िक्री सुकून पर भी पड़ सकता है और आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में वो पहले जैसी रवानी और आसानी नहीं रही। लेकिन ये कैफियत भी आपके अपने सब्र और ख़ुद फहमी से दोबारा बहाल हो जाएगी। तो इस हफ्ते की पूरी तस्वीर ये है कि अतारत एक मुख्तसर मगर तेज़ असर रखने वाला मरहला लाया है, जबकि मुश्तरी एक तवील लेकिन नरम असर छोड़ेगा। इस पूरे हफ्ते आपके लिए कामयाबी की कुंजी सिर्फ 3 चीज़ों में पोशीदा है: माली एहतियात, कानूनी वजाहत और जहनी मजबूती। जो अफराद अपने फ़ैसलों में हकीकत पसंदी और सब्र का मुजाहरा करेंगे, वही इस रेट्रोग्रेड के मरहले को कामयाबी और बग़ैर किसी बड़े नुकसान के उबूर कर जाएंगे। इस आजमाइशी मरहले को कामयाबी से गुजारने के लिए मैं आपको कुछ ठोस मशवरे और रहनुमाई देना चाहता हूं, जिन पर अमल करना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले, किसी भी माली फ़ैसले में, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, तहरीरी यकीन दहानी के बगैर एक कदम भी आगे ना बढ़ें। दूसरा, किसी भी ख़ानदानी या रिश्तेदाराना बहस को बढ़ने न दें। अगर कोई पुराना मसला दोबारा असर उठाए तो उसे अना का मसला बनाने के बजाय उसे कुछ देर के लिए नज़रअंदाज कर दें और सही वक्त का इंतज़ार करें। तीसरा, अपने जहनी और जिस्मानी तवाज़ुन को हर कीमत पर बरकरार रखें। मनफी सोचों से बचने के लिए खुद को मुस्बत और तख्लीकी सरगर्मियों में मसरूफ़ रखें। और चौथा, अपने रूहानी सुकून को बहाल रखने के लिए रोज़ाना सुबह के वक्त चंद मिनट तन्हाई में गुजारें। ये वक्त आपको अपने अंदर की आवाज़ सुनने और अपनी तवानाई को दोबारा मुनज़्ज़म करने में मदद देगा। आखिर में मेरे प्यारे बुर्ज सौर के दोस्तों, नवंबर का ये दूसरा हफ्ता आपके लिए चैलेंजेस के साथ साथ आपकी खुद एतमादी का एक बड़ा इम्तिहान भी है। ये वक्त आपको ये सिखाने आया है कि जब बैरूनी हालात साजगार ना हों तो एक इंसान अपनी अंदरूनी ताकत, अपनी इस्तिकामत और अपनी हकीकत पसंदी के बलबूते पर कैसे खड़ा रह सकता है। अगर आप हकीकत पसंद फैसले करें और हर किस्म की जल्दबाजी से बचें तो यही मुश्किल वक्त आपके लिए मुस्तकबिल की बड़ी तरक्की का सबब बन सकता है, क्योंकि ये आपकी बुनियादों को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बना देगा। आइंदा हफ्ते जब सूरज अपनी पोजीशन बदलेगा तो आप महसूस करेंगे कि हालात में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू हो रही है और आप पर से दबाव कम हो रहा है। तब तक सब्र, समझदारी और खुद एतमादी को ही अपना असल हथियार बनाएं। अल्लाह आपका निगहबान हो।